काकीनाडा पोर्ट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और यहां से दुनिया के कई देशों में चावल सहित कई वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इसी बीच काकीनाडा पोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खबर है कि छापेमारी के बाद सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने एक बार फिर काकीनाडा पोर्ट पर पीडीएस चावल के गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट का पता लगाते हुए 65 लाख की कीमत का 140 मीट्रिक टन चावल जब्त किया है। इस खबर के सामने आने के बाद पीडीएस की कालाबाजारी करने वालों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाने के लिए पीडीएस चावल के साथ फोर्टिफाइड चावल मिलाने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र के इस आदेश के सामने आने के बाद कुछ मिलर्स और एक्सपोर्टर्स ने कथित तौर पर काकीनाडा पोर्ट के जरिए गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम किया। बता दें कि पोर्ट पर की गई ये हालिया कार्रवाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के पोर्ट का इंस्पेक्शन करने और कार्गो शिप स्टेला एल पनामा को जब्त करने के ऑर्डर के कुछ ही महीनों के बाद हुई है। बता दें कि इससे पहले लाखों मीट्रिक टन पीडीएस चावल यहां से जब्त किया गया था, जिसे बाद में सही प्रोसेस के बाद फिर से जनता में बांटा गया। पीडीएस चावल की कालाबाजारी को लेकर एक सूत्र का कहना है कि राशन डीलर चावल के बदले कंज्यूमर्स को 15 रुपए किलो का भाव देते हैं और इसे फिर राशन डीलरों द्वारा 20 रुपए किलो पर बेचा जाता है। फिर बिचौलियों द्वारा मिलर्स को 25 रुपए प्रति किलो के भाव से इस चावल को बेचा जाता है और वे इसे पोर्ट के जरिए एक्सपोर्टर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। सूत्रों ने कहा कि पीडीएस चावल की कालाबाजारी का यह खेल कुछ इसी तरह चलता है। अब हालिया एक्शन की बात करें तो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने इस केस में पोर्ट पर पीडीएस चावल ले जा रही 5 लॉरियों को जब्त किया है। इस केस में इनपुट के आधार पर ज्वाइंट कलेक्टर, आरडीओ और पुलिस तथा टेक्निकल टीमों ने शनिवार को पोर्ट का इंस्पेक्शन किया और निर्देशों के बाद डीएसओ ने लॉरियों की जांच की और उन्हें जब्त कर लिया गया। बताया गया कि सभी 5 कंसाइनमेंट में फोर्टिफाइड चावल पाया गया। बताया गया है कि सैंपल लैब एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं और ट्रेडर्स, लॉरी मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों देश के कई जगहों से पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। देश भर में पीडीएस चावल की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन सामने आ रहा है। पीडीएस का मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। यह भारत सरकार की एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, जिसके तहत गरीबों और जरूरतमंदों को रियायती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि यह केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है, जिससे केंद्र अनाज खरीदता है और राज्य वितरण का प्रबंधन करते हैं। पीडीएस के माध्यम से जनता को महंगाई से लड़ने में सहायता मिली है। पीडीएस की शुरुआत उस समय हुई थी जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। यह समय था 1940 का, जब भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खाद्यान्न की कमी और अकाल की स्थिति से निपटने की ओर कदम बढ़ाया गया। इसके बाद इसे जून 1947 में वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया था। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की बात है तो पीडीएस का चावल बेचना या उसे अवैध रूप से खरीदना पूरी तरह से गैरकानूनी है। आपको बता दें कि यह चावल केवल राशन कार्ड धारकों के निजी उपभोग के लिए होता है। यह जानना जरूरी है कि इसे खुले बाजार में बेचना या खरीदना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आपको बता दें कि काकीनाडा पोर्ट से पीडीएस चावल के निर्यात को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लगातार सख्त रुख अपनाया हुआ है और इसी का परिणाम है कि छापेमारी के बाद सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने एक बार फिर काकीनाडा पोर्ट पर पीडीएस चावल के गैरकानूनी ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट का पता लगाते हुए 65 लाख की कीमत का 140 मीट्रिक टन चावल जब्त किया है।